ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी समरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेल्फ एंड पर्सनालिटी चैप्टर नंबर 12। सेल्फ यानी कि आप, पर्सन एक्स और आपकी पर्सनालिटी रिफर टू द कैरेक्टरिस्टिक वेज इन विच वी डिफाइन आवर एग्जिस्टेंस। हम स्वयं के बारे में, हम खुद के बारे में जिस भी प्रकार से चीजें बताते हैं वो क्या बताती है, हमारे सेल्फ के बारे में बताती है और हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताती है। दे ऑल्सो रेफर टू द वेज इन विच अवर एक्सपीरियंसेस, हमारा जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने बिहेवियर में उसको क्या करते हैं, हम इनकलकेट करते हैं। ठीक है, आपने बचपन में कोई चीज सीखी है ना, गलत हो गई, आपने क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज किया और आज बड़े होके क्या करते हैं, आप उस चीज को अपने बिहेवियर में इनकलकेट करते हैं। ठीक है, जो भी आप एक्सपीरियंस से करते हैं, तो क्या किया, आपके सेल्फ ने कुछ चीज सीखी और बाद में आपकी पर्सनैलिटी में वो आपके बिहेवियर में आ गई, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। From common observation, we know that different people hold different ideas about themselves। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं एक्स लोग, वो क्या करते हैं, अपने बारे में पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, पॉजिटिव चीजें सोचते हैं अपने बारे में, अपने डिफरेंट आइडियाज रखते हैं खुद के बारे में। कुछ लोग होते हैं वाई, जो क्या करते हैं, खुद के सेल्फ के बारे में नेगेटिव रखते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट कह सकते हैं। ठीक है, भले ही वो इंट्रोवर्ट नहीं है लेकिन क्या मान लिया उन्होंने, खुद को इंट्रोवर्ट मान लिया। तो ऐसे कुछ अपने बारे में क्या करते हैं, वो डिफरेंट आइडियाज होल्ड करते हैं। ठीक है, चाहे वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। These ideas represent the self of a person। ये सभी जो आइडियाज है, जो आप स्वयं के बारे में होल्ड करते हैं, वो क्या बताते हैं, आपका सेल्फ बताते हैं कि आप एक किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप किस प्रकार के सेल्फ हैं। वी ऑल्सो नो दैट डिफरेंट पीपल बिहेव इन डिफरेंट वेज इन अ गिवन सिचुएशन। ठीक है, आप जब अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बैठे होंगे तो आपका जो बिहेवियर है वो, और जब आप अपने माता पिता के साथ बैठे होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे होंगे, वो आपका जो बिहेवियर है वो, है ना, दोनों सिचुएशन बदल गई, आपके बिहेवियर में चेंज होंगे। बट द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर जनरली रिमेन्स फेयरली स्टेबल। मान लीजिए आप कल को आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप हॉनेस्ट है, अभी तक आप जीवन भर ऑनेस्ट रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप आईपीएस बनने के बाद भी क्या रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। लेकिन मान लीजिए कभी आपने कुछ गलतियां की हो, कुछ चोरी वगैरह की हो, है ना, सभी करते हैं किसी ना किसी स्टेज पे, तो छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो क्या होगा, अगर आप आईपीएस बनने के बाद भी आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें शायद ये चीजें आपको देखने को मिले। ठीक है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यहाँ स्टार लगा देता हूँ, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, ओके, तो ये क्या होता है, कुछ लोगों में ऑल द ईयर्स सेम रहता है चीजें। Such a relatively stable pattern of a behavior represents the personality of that person। तो ये जो स्टेबल बिहेवियर है आपका, है ना, स्टेबल बिहेवियर है कि आप जो ईमानदार हैं, जीवन भर आप ईमानदार बने रहेंगे, है ना। अगर आप योगा करते थे तो आप सालों साल तक योगा करते रहेंगे। तो ये क्या है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर है आपका, है ना, जो क्या है, रिलेटिवली स्टेबल है। इसे हम क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो डैशिंग दिख रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी डैशिंग हुई, वैसा नहीं। जो आपका बिहेवियर है, अगर वो स्टेबल है तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपकी पर्सनैलिटी। और जो सेल्फ है, ये क्या है, आप खुद के बारे में आपके क्या आइडियाज हैं, वो होता है आपका सेल्फ। तो आई होप आपको सेल्फ एंड पर्सनैलिटी में डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ सेल्फ की, है ना। सेल्फ है क्या, किस चिड़िया का नाम है सेल्फ। ठीक है, फ्रॉम योर चाइल्डहुड डेज, आपके बचपन के दिनों से, यू मे हैव स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग अबाउट हु यू आर। आप सोचते होंगे कि आप कौन है। ठीक है, एंड हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और आप कैसे दूसरों से अलग है। By now you already may have developed some ideas about yourself, although you may not be aware of it। ठीक है, ओके, हमारे काम का नहीं है यहाँ पे। हम बात करते हैं यहाँ पे, while working on it you were describing yourself। ठीक है, आप सेल्फ के बारे में अगर आपको बोला जाए, I am this, I am this, I am studying, तो आप बता सकते हैं खुद के बारे में। ठीक है, A newly born child has no idea of itself। गेम यहाँ से स्टार्ट होता है कि यहाँ पे कोई छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, उसको अपने सेल्फ के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है ना, कोई भी आइडिया नहीं है। आप 10th क्लास में हैं, आपको अपने सेल्फ के बारे में काफी आइडिया है। आप 6th क्लास में हैं, हल्का फुल्का आइडिया आपको सेल्फ के बारे में है। लेकिन जो एक छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है अभी चंद मिनटों पहले, चंद घंटों पहले, उसको सेल्फ के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। एज अ चाइल्ड ग्रोज, जैसे जैसे क्या होता है, बच्चा बड़ा होता है, ओल्डर होता है, ठीक है, द आइडिया ऑफ सेल्फ इमर्जेस एंड इट्स फॉर्मेशन बिगिंस। तो आप यूपीएससी के आंसर में कैसे लिखेंगे कि व्हाइल अ बेबी देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, है ना। जब एक बच्चा होता है तो सेल्फ का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, एज ही और शी ग्रू ओल्डर, सेल्फ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट, मतलब डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड अदर सिग्निफिकेंट पर्सन प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स आइडियाज अबाउट सेल्फ। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले, आप पैदा हुए और आप अकेले बड़े हो गए, उस दौरान आपने कई सारे लोगों से मुलाकात की, कई सारे लोगों से मिले, तो ये सब चीजें क्या करती हैं, आपको शेप करती है ना, शेप करती हैं आपकी किसके बारे में, आपके सेल्फ के बारे में। ऑलराइट, आवर इंटरेक्शन विद अदर पीपल, है ना, दूसरों के साथ आपका इंटरेक्शन, आवर एक्सपीरियंसेस। तो ये प्रश्न आया हुआ है सिंपल सा कि व्हाट इज सेल्फ। ठीक है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए, यही सारे आपके बेसिक्स हैं जो आपके आंसर राइटिंग के दौरान काम आएंगे। ठीक है, आपका इंटरेक्शन विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ आप किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने कभी गर्म पतीला मैगी का या चाय का छुआ है या नहीं, है ना। एंड द मीनिंग वी गिव टू देम, और हम उसके बाद उनको जो मीनिंग देते हैं, सर्व एज द बेसिस ऑफ अवर सेल्फ। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, हमारा बेसिस बनाते हैं हमारे सेल्फ के बारे में। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ इज मॉडिफाइबल, है ना, ये मॉडिफाइबल है। आप कभी क्या होता है, खुद के बारे में बहुत गलत गलत बात करते हैं, बुरा बुरा सोचते हैं, ठीक है, लेकिन कोई सा आप वीडियो देख लेते हैं तो क्या होते हैं, आप मोटिवेट फील होते हैं और आपको सेल्फ के बारे में आप कुछ चीजें अपनी चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मॉडिफाइबल है सेल्फ कंप्लीटली, है ना। एंड द एक्सपीरियंसेस वी हैव ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की गलतियों से हम सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना सेल्फ को मॉडिफाई करते जाते हैं। ओके, चलिए फिर अब हम बात करेंगे, यहाँ पे अगली है कि द एट्रीब्यूट्स दे हैव यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन टेल अस अबाउट देयर पर्सनल एज वेल एज सोशल और कल्चरल आइडेंटिटीज। ये छोटा सा एक एग्जांपल है, इसमें आप क्या लिखेंगे, आई एम दिस, आई एम एक्स वाई जेड, आई एम दिस फ्रॉम दिस रिलीजन। तो ये सब क्या है, पर्सनल आइडेंटिटी होती है। सबसे पहले क्या आता है, पर्सनल आइडेंटिटी refers to those attributes of a person that make her or him different from others। ठीक है, आपका नाम मान लीजिए अक्षय है, ठीक है, अक्षय नाम है आपका, तो ये क्या है, ये आपको राजीव से, है ना, या फिर ओम से, या फिर शक्ति से, इन सब से क्या कर रहा है, आपको डिफरेंशिएट कर रहा है ना। ये सब चीजें आपसे क्या हो रही है, अलग हो रही है, क्योंकि आप कौन है, एक पर्सनल आइडेंटिटी जिसका नाम है अक्षय। व्हेन अ पर्सन डिस्क्राइब्स हरसेल्फ हिमसेल्फ और बाय टेलिंग कि आई एम संजना, और मान लीजिए ये अक्षय क्या करता है, ये स्विमिंग करता है ना, और ये क्या करता है, ये क्रिकेट खेलता है, ये क्या करता है, ये डांस करता है। तो देख रहे हैं आप पर्सनल आइडेंटिटी कितनी डिफर होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करता है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी। ओके, उसके बाद दूसरा आता है सोशल आइडेंटिटी, refers to those aspects of a person that link her him to a social or cultural group or are derived from it। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो यूक्रेन में जो लोग रह रहे हैं, है ना, यूक्रेन में जो लोग रह रहे हैं, जो चाइना में रह रहे हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, इन सभी की क्या है, सोशल आइडेंटिटी अलग अलग हो सकती है। वो बोलेगा आई एम यूक्रेनियन, वो बोलेगा आई एम रशियन, वो बोलेगा आई एम फ्रॉम चाइना। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब वो यहाँ पे बात करेगा क्या, सोशल, की सोशल और कल्चरल चीजें जब अलग होंगी तो क्या होगा, हमको मिलेगी सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कास्ट की बात कर सकते हैं हम, है ना, हिंदू और मुस्लिम, ब्राह्मण, आदिवासी, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तो ये सब क्या आ रहा है, सोशल आइडेंटिटी यहाँ पे डिफर करती जा रही है। पहला क्या था, पर्सनल आइडेंटिटी, दूसरा क्या हुआ, सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, दस सेल्फ रिफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स, है ना, आपका जो सेल्फ है अक्षय का, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, जो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपके आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विथ रिगार्ड टू हरसेल्फ और हिमसेल्फ। ठीक है, सेल्फ की डेफिनेशन बढ़िया सी इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, द सेल्फ रिफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विथ रिगार्ड टू हरसेल्फ और हिमसेल्फ। वो खुद के बारे में, एक पर्सन है ए अक्षय, उसके बारे में उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं और जो फीलिंग्स हैं, EITF, है ना, विद रिगार्ड टू हरसेल्फ हिमसेल्फ, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा अक्षय को एक सेल्फ, है ना। ओके, दीज एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज डिफाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये सब जो आइडियाज हैं ना, ये सब जो एक्सपीरियंसेस वो जीवन काल में अपने महसूस कर रहा है, जो अपने डेली लाइफ में महसूस कर रहा है, ये क्या करेगा, ये अक्षय का एग्जिस्टेंस क्रिएट करेगा, है ना, ऑफ एन इंडिविजुअल बोथ एट द पर्सनल लेवल। पर्सनल लेवल पे क्या रहेगा, ये अक्षय रहेगा, और सोशल लेवल पे क्या रहेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी रहना है उसको, और मेनली क्या रहेगा, वो इंडियन रहेगा, कल्चरल कंटेक्स्ट की बात करें तो। ठीक है, तो ये था आपका सेल्फ का कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, व्हाट इज सेल्फ, तो 10 मार्क का सवाल है, इसको आप हमको लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे सेल्फ की एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एस एंड ओ की बात करेंगे। अगर कोई बोलता है आई एम अ डांसर, और एज एन एंटिटी ऑन विच समथिंग इज डन, आई एम वन हु इजिली गेट्स हर्ट, इन द फॉर्मर केस द सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज अ सब्जेक्ट।
पहले वाले में क्या है, ये हु डज समथिंग। आई एम अ डांसर में क्या है, ये अपने आप को क्या बता रहा है, एज अ सब्जेक्ट। इन द लेटर क्या बता रहा है वो, यहाँ पे वो आई है जो इफेक्ट हो रहा है, और वो क्या बोल रहा है, आई एम एन ऑब्जेक्ट। आई एम वन हु इजीली गेट्स हर्ट, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, विच गेट्स अफेक्टेड। यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में बात कर रहा है वो, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, आई एम अ डांसर। ठीक है, मैं डांस करता हूँ, वो क्या बता रहा है, मैं एक सब्जेक्ट हूँ कि मैं डांस करता हूँ, लेकिन क्या बोल रहा है, मुझे बहुत खराब लगता है जब कोई ऐसा बोलता है, या फिर मुझे बहुत जल्दी खराब लगता है। तो क्या बोल रहा है वो, एज अ ऑब्जेक्ट बोल रहा है यहाँ पे। ओके, ये आपके उतने काम का नहीं है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेल्फ। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेल्फ की बात करेंगे। There are several kinds of self. They get formed as a result of our interactions with our physical and socio-cultural environments. यहाँ पे बेबी था हॉस्पिटल में, पेरेंट से मिला, टीचर से मिला, फ्रेंड से मिला और टिकटॉक बाजी से मिला। ठीक है, तो अब क्या होता है, उसका एंड में आते आते क्या होता है, एक सेल्फ बनता है। ठीक है, एक सेल्फ बनता है। उसमें क्या किया, फिजिकल एनवायरनमेंट से संबंध था उसका, और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से संबंध था। All right. The first elements of self may be noticed when a newborn child cries. ठीक है, जब एक छोटा बच्चा रोता है फॉर मिल्क, दूध के लिए, जब वो उसको क्या लगती है, भूख लगती है। ऑल्दो दिस क्राइज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी दिस लेटर लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस दैट आई एम हंग्री। फिर उसको क्या समझ में आता है, जब उसको दूध पीना रहता है तो क्या करता है, वो क्राई करता है, यानी कि रोता है। लेकिन बाद में उसको क्या समझ में आता है कि जब भी मैं क्राई करूंगा, जब भी मैं रोऊंगा, तो मम्मी मुझे खाने के लिए दूध देगी या पीने के लिए दूध देगी। ठीक है, दिस बायोलॉजिकल सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट मॉडिफाइज इटसेल्फ। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये चीजें बदलना स्टार्ट हो जाती है। ऑलराइट, आर डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन पर्सनल एंड सोशल सेल्फ। यहाँ पे दो चीजें अलग होती है, पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ। पर्सनल लेवल पे बात करें, the personal self leads to an orientation in which one feels primarily concerned with oneself. यहाँ पे आप एज अ पर्सन ए अपनी ही बात करेंगे। वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ अवर बायोलॉजिकल नीड्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल सेल्फ। ठीक है, कि आपको क्या थी, उसको रिफ्लेक्स था, उसको कि भूख लगी, तो उसने क्या बनाया, एक बायोलॉजिकल सेल्फ बताया। बट सून अ चाइल्ड्स साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ हर इज एनवायरनमेंट लीड अदर कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल सेल्फ टू इमर्ज। धीरे धीरे क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो दूसरे कंसेप्ट आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। पर्सनल सेल्फ क्या होता है, जब वो किसकी बात करेगा, अपने ए खुद की बात करेगा। ठीक है, ओके। द सोशल सेल्फ, अब सोशल सेल्फ कहां से आता है, इमर्जेस इन रिलेशन विद अदर्स। उसका ए है, उसके जो पेरेंट्स हैं बी और डी, उनके साथ क्या रिलेशन है। एंड एम्फेसिस सच एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एज कोऑपरेशन, है ना, वो जब ट्रेन में जाएगा तो किसी वृद्ध व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को देख के शायद वो मदद करे नहीं करे, है ना, कोऑपरेशन, अपने ग्रुप में यूनिटी रखे ना रखे, एफिलिएशन रखे या ना रखे, सेक्रीफाइस अपने देश के लिए, दुनिया के लिए करे या ना करे, सपोर्ट और शेयरिंग, ये सब क्या बनाता है, ये सब बनाता है उसका सोशल सेल्फ, है ना, सोशल सेल्फ बनाता है उसका। दिस सेल्फ वैल्यूज फैमिली, ये जो सोशल सेल्फ है ये किसको वैल्यू करता है, फैमिली को एंड सोशल रिलेशनशिप को। हेंस इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ। सेल्फ दो प्रकार के देख लिए आपने, कौन कौन सा, एक था पर्सनल सेल्फ और दूसरा था सोशल सेल्फ। ठीक है, तो आप जब आंसर लिखेंगे तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ। अब बात करते हैं, जो मेन चीज स्टार्ट होती है वो होती है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। आपका जो संज्ञान है ना, कॉग्निशन, आपके जो दिमाग में चलेगा, और आपके जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होंगे आपके सेल्फ के, अब हम बात करेंगे उसके बारे में। वी क्लिंग टू अवर पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटीज एंड फील सेफ इन द नॉलेज दैट इट रिमेन्स स्टेबल इन अवर लाइफ टाइम। तो आज आप जैसे हैं, आज आपका जो सेल्फ है, 50 साल बाद भी वो लगभग वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आप चिंता ना करें, आगे बढ़ते हैं। द वे वी परसीव अवर सेल्स, हम अपने बारे में जिस प्रकार से परसेप्शन रखते हैं, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, बहुत खाता हूं, बहुत सोता हूं, जो भी आप परसेप्शन रखते हैं, एंड द आइडियाज वी होल्ड अबाउट अवर कंपिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का सेल्फ कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं, आप योगा करना चाहते हैं, तो ये क्या है, आपका सेल्फ कंसेप्ट है। ठीक है, कि आप अपने बारे में क्या विचार रखते हैं, या आप बहुत खाते हैं, या आप बहुत पानी पीते हैं, या आपको पाइनएप्पल बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सब क्या है, आपके जो एट्रीब्यूट्स है, ये सब क्या है, आपका सेल्फ कंसेप्ट है। एट अ वेरी जनरल लेवल दिस व्यू ऑफ वन सेल्फ इज ओवरऑल इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो सेल्फ कंसेप्ट है क्या होता है, या तो पॉजिटिव होगा, अपने बारे में आप अच्छा सोचते हैं, या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर आप ये सोचते हैं तो बहुत अच्छे हैं, ये सोचते हैं तो खराब है, ऐसा नहीं, दुनिया में दोनों प्रकार के लोग हैं। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है, अ पर्सन में हैव वेरी पॉजिटिव व्यू ऑफ हर इज एथलेटिक्स ब्रेवरी।
कोई 100 मीटर में फर्स्ट आता है, ठीक है, तो उसका क्या है, सेल्फ कंसेप्ट बहुत क्लियर है उसको, पॉजिटिव व्यू है उस बारे में। लेकिन एक नेगेटिव व्यू है उसका किस बारे में, कि उसको मैथ्स में 50 मार्क्स के ऊपर नहीं आते, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। At an even more specific level, one may have a positive self-concept about one's reading ability, but a negative. तो जैसे होता है प्रीलिम्स में क्या होगा, आपको पॉजिटिव फील होगा कि यस आई कैन डू इट प्रीलिम्स, बट अगर हम बात करें नेगेटिव तो कहाँ से आ जाएगा, आपका सी सेट से आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, बहुत बढ़िया एग्जांपल था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, अब बात करते हैं हम सेल्फ एस्टीम की। सेल्फ एस्टीम इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर सेल्फ, है ना। As persons, we always make some judgment about our own value और worth। क्या मैं इस लायक हूं या नहीं हूं, वो बात यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। This value judgment of a person about herself himself is called self esteem। कि क्या मैं इस एग्जाम के लायक हूं या नहीं, वहां पे बात किसकी आती है, सेल्फ एस्टीम की। सेल्फ कंसेप्ट में क्या है आपको मालूम है, आप प्री क्लियर कर लेंगे। सेल्फ कंसेप्ट में आपको मालूम है, सी सेट में आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, इसमें पॉजिटिव आ रही हैं। ये क्या हुआ, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट हुआ, ओके। लेकिन आपका सेल्फ एस्टीम क्या कहता है कि क्या मैं इस लायक हूं या नहीं हूं। मैं 12वीं में फेल हो गया था, 10वीं में 80 आई थी, तो क्या मेरा सेल्फ एस्टीम गवाही देगा कि मैं इसकी प्रिपरेशन करूं, ठीक है। आप क्या होंगे, जजमेंटल हो जाएंगे, ठीक है, जजमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। सम पीपल हैव हाई सेल्फ एस्टीम। कुछ लोगों का क्या होता है, काफी हाई सेल्फ एस्टीम होता है, कुछ लोगों का क्या होता है, लो सेल्फ एस्टीम होता है। इन ऑर्डर टू असेस सेल्फ एस्टीम, we present a variety of statements to a person and ask her him to indicate the extent to which those statements are true for her him, ठीक है। तो I am good at homework और I am the one usually chosen for the game। तो इसमें क्या है, सेल्फ एस्टीम हाई है। और I am highly liked by my peers are true of her him, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि ये जो स्टेटमेंट्स है उसके लिए ट्रू है, इसका मतलब क्या है, वो सेल्फ एस्टीम में हाई है, ठीक है। लेकिन अगर नो बोलता है तो क्या बताता है वो, कि उसका सेल्फ एस्टीम लो है, ठीक है। स्टडीज की बात करें, सेल्फ एस्टीम स्टडीज इंडिकेट दैट बाय द एज ऑफ 6 to 7 ईयर्स, जब आप 6 से 7 के साल के थे, चिल्ड्रन सीम टू हैव फॉर्म्ड सेल्फ एस्टीम। बच्चों में क्या बन जाता है, सेल्फ एस्टीम बन जाता है। आप भी थोड़ा सा अपना बचपन याद करिए, आपको चीजें हल्का फुल्का स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप 6th या मतलब सेकेंड थर्ड क्लास में होंगे तो आप चाहते होंगे कि मैं क्लास में क्या आऊं, हमेशा फर्स्ट आऊं। तो वहां पे क्या आ गया, सोशल कॉम्पिटेंस आ गया, है ना, एकेडमिक कॉम्पिटेंस आ गया, फिजिकल, मैं रेस में फर्स्ट आऊं, एथलेटिक कॉम्पिटेंस आ गया, एंड फिजिकल अपीयरेंस आ गया, कि आपको लगता है कि नहीं लाइन में मैं आगे खड़ा नहीं होऊंगा, मुझे पीछे खड़ा होना है, मेरी हाइट ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या होता है, बिकम मोर रिफाइंड विद एज, ठीक है, ओके। तो आपका सेल्फ एस्टीम 6 से 7 साल से स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो होना स्टार्ट होता है। Our capacity to view ourselves in terms of stable dispositions permit us to combine separate self-evaluations into a general psychological image of ourselves. This is known as the overall sense of self-esteem. ठीक है, तो आप धीरे धीरे क्या करते हैं, खुद को इवेल्युएट करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद के सेल्फ को, ठीक है, एक आदर्श के रूप में। उसे ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ एस्टीम कहते हैं। सेल्फ एस्टीम शोज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अवर एवरीडे बिहेवियर। हमारे रोजमर्रा के जीवन में सेल्फ एस्टीम बहुत काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन विद हाई एकेडमिक सेल्फ एस्टीम, है ना, जिसका पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा सेल्फ एस्टीम है कि नहीं मैं तो टॉप करूंगा, परफॉर्म बेटर, वो ऐसे बच्चे बेटर परफॉर्म करेंगे स्कूल में देन दोज विथ लो एकेडमिक सेल्फ एस्टीम। जिनका एकेडमिक सेल्फ एस्टीम कम होगा वो क्या करेंगे, उनको मिलेगी लो परफॉर्मेंस। एंड चिल्ड्रन विथ हाई सोशल सेल्फ एस्टीम आर मोर लाइक बाय देयर पीयर्स देन दोज विथ लो सोशल सेल्फ एस्टीम। तो आज के बाद आपको भी अपना जो एस्टीम है, आपका भी जो सेल्फ एस्टीम है, इसको क्या रखना है, हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा हाई रखना है, ठीक है। आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे, इसको बिलीव रखिए, ठीक है। तो हाई एस्टीम रखेंगे तो क्या होगा, आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं, है ना, वो भी आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और उनके बीच क्या होंगे, आप लाइक किए जाओगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, चिल्ड्रन विथ लो सेल्फ एस्टीम इन ऑल एरियाज आर ऑफन फाउंड टू डिस्प्ले एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड इंक्रीजिंग एंटी सोशल बिहेवियर। जिनके पास क्या होता है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, सॉरी, जिनके पास क्या होता है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, उनमें क्या होता है, मुझे रिश्तेदारों से नहीं मिलना है, ठीक है, वो जो सोशल नहीं होना चाहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक सब बंद कर देते हैं, व्हाट्सएप बंद कर देते हैं, ठीक है, एंग्जाइटी आने लगती है उनको, ठीक है, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे होता है, आपके अगर होगा लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है। तो आप हमेशा ट्राई करें कि हाई सेल्फ एस्टीम रहे। आई नो कि प्रैक्टिकल सेंस में इस एग्जामिनेशन में काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी स्टिल हम पॉजिटिव तो रह सकते हैं, ठीक है। नो मैटर रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम पॉजिटिव रह के अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को डिटेरियोरेट नहीं कर सकते। ऑलराइट, ओके। अब बात करते हैं, अगला है हमारे पास, स्टडीज हैव शोन दैट वार्म एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग। तो जब भी आप पेरेंट बनेंगे, आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो हमेशा अपने बच्चों को ऐसी सलाह दें,
ठीक है, कैसी पेरेंटिंग करेंगे आप? वार्म एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिकली बात करें, अगर आपका लो सेल्फ एस्टीम है तो कहीं ना कहीं इसमें आपका माता पिता का हाथ भी है। ठीक है, इसको पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप लो सेल्फ एस्टीम बच्चे रहे हैं शुरुआत से, तो हो सकता है कि आपके पेरेंटिंग में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज हों। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप पेरेंट बने, कैसी पेरेंटिंग करेंगे? वार्म एंड पॉजिटिव। उनको हमेशा क्या करेंगे? आप प्रोत्साहित करेंगे, हमेशा उनको एनकरेज करेंगे। इससे बच्चों में क्या होगा? हाई सेल्फ एस्टीम आएगा अमंग चिल्ड्रन एज इट अलाउज देम टू नो दैट दे आर एक्सेप्टेड। तो जब हम बच्चों को हाई सेल्फ एस्टीम शो करते हैं तो उनको ये मालूम पड़ता है कि हाँ, हमको समाज एक्सेप्ट करेगा एज कॉम्पिटेंट, है ना, एक प्रतियोगी के रूप में, और हमारी इज्जत होगी। चिल्ड्रन whose parents help or make decisions for them even when they do not need assistance often suffer from low self esteem। इसका बढ़िया सा एग्जांपल है कि जब आप कभी अगर हॉस्टल में रहे हो, ठीक है, हॉस्टल में रहे हो, तो क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ खुद आते हैं और कुछ बच्चे हैं जो पेरेंट्स के साथ आते हैं। ठीक है, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ओके, तो जो पेरेंट्स के साथ आते हैं वहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा? लो सेल्फ एस्टीम। ठीक है, तो ये जो बच्चे होंगे ये कहीं ना कहीं उनको क्या करेंगे? बाद में बुली करेंगे। आपने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से हाई सेल्फ एस्टीम लो सेल्फ एस्टीम काम करता है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स का आना गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट यहाँ पे बात आपके लो सेल्फ एस्टीम की हो रही है। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या क्या देख लिया? अभी तक क्विकली रिवाइज करते हैं। आपने देखा सेल्फ, उसके बाद क्या देखा आपने? आपने देखा सेल्फ एस्टीम। सेल्फ भी दो प्रकार के देखे, पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ। अब बात करेंगे हम सेल्फ एफिकेसी की। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है? सेल्फ एफिकेसी इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर सेल्फ। हमारे सेल्फ का सेल्फ एफिकेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीपल डिफर इन द एक्सटेंट टू विच दे बिलीव दे देमसेल्व्स कंट्रोल देयर लाइफ आउटकम्स और द आउटकम्स आर कंट्रोल्ड बाय लक और फेट और अदर सिचुएशनल फैक्टर्स। यहाँ पे सेल्फ एफिकेसी ये कहती है, कुछ लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि उनका जो काम है वही उनको फायदा करेगा या पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और कुछ लोग बात करते हैं लक की, फेट की। ठीक है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट शी हैज द एबिलिटी और बिहेवियर्स रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर सिचुएशन डेमोन्स्ट्रेट हाई सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि उसके पास एबिलिटी है ना, उसका बिहेवियर है कि वो जो सिचुएशन है उसको पार कर जाएगी, तो उसमें क्या देखने को मिलेगी? हमको हाई सेल्फ एफिकेसी देखने को मिलेगी हमको। ठीक है, द नोशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज बेस्ड ऑन बंडूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ना, बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी है, उसमें हमको किसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है? सेल्फ एफिकेसी का। बंडूरा's initial studies showed that children, बच्चे and adults, बड़े हैं, learned behavior by observing। तो बंडूरा का कहना था कि वो कैसे करते हैं? by observing। जो बच्चे और बड़े हैं क्या करते हैं? बिहेवियर लर्न करते हैं कैसे? दूसरों को ऑब्जर्व करके एंड इमिटेटिंग अदर्स। अगर आप कभी 5 स्टार होटल में घुसे होंगे तो आपने क्या किया होगा? आप साधारण टपरी पे चाय पीने वाले व्यक्ति हैं, कभी आप किसी बड़े होटल में 5 स्टार 4 स्टार होटल में गए होंगे तो आपने क्या किया होगा? सीधे आपने शायद ही कभी जाके प्लेट उठाई होंगी और खाना स्टार्ट किया होगा। नहीं, आपने क्या किया होगा? पहले वहां पे जो शक्ल से अमीर लोग दिखते हैं, है ना, दिल से गरीब होते हैं, उनको आपने क्या किया होगा? पहले ऑब्जर्व किया होगा कि वो किस प्रकार से प्लेटें उठा रहे हैं। ठीक है, पहले वो स्टार्टर ले रहे हैं या फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं या जो भी खा रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से वो कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने ऑब्जर्विंग स्टार्ट किया और उसके बाद आपने क्या किया? इमिटेशन स्टार्ट किया। ठीक है, जस्ट एग्जांपल है, ऐसा कहीं भी हो सकता है। पीपल्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ मास्टरी, है ना, अगर हम बात करें सिंपल सी, तो जो एलिवेटर होता है, ठीक है, उसमें जब आपके जब माता पिता नहीं चढ़ पाते हैं ना, तो क्या करते हैं? जो दूसरे चढ़ रहे हैं उनको देखते हैं कि सामने वाला कैसे पैर रख रहा है उस पायदान पे, और उसके बाद वो भी उसी को इमिटेट करते हैं। People's expectations of mastery or achievement and their convictions about their own effectiveness also determine this type of behavior in which they would engage, as also the amount of risk they would undertake। ठीक है, तो पीपल का जो एक्सपेक्टेशन है मास्टरी का और अचीवमेंट का, वो भी ये सेल्फ एफिकेसी बताता है। A strong sense of self efficacy allows people to select, influence and even construct the circumstances of their own life। है ना, अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी क्या होगी? हाई होगी, है ना, तो क्या करेगा? आप क्या करेंगे? चीजों को सेलेक्ट करने में, इन्फ्लुएंस करने में, है ना, और कुछ सर्कमस्टेंस क्रिएट करने में भी आप अपनी लाइफ के लिए क्या करेंगे? आपका पॉजिटिव अप्रोच से काम करेंगे। पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी ऑल्सो फील लेस फियरफुल। ठीक है, तो क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या करेंगे? दे हैव द एबिलिटी। ठीक है, उनके पास एबिलिटी है कि वो इस सिचुएशन से पार कर जाएंगे, तो क्या होता है? उनकी सेल्फ एफिकेसी हाई होती है। ठीक है, ओके, सेल्फ एफिकेसी कैन बी डेवलप्ड, इसको डेवलप किया जा सकता है। पीपल विथ हाई सेल्फ एफिकेसी हैव बीन फाउंड, जिनके पास हाई एफिकेसी होती है उनको क्या मिलता है? स्टॉप स्मोकिंग द मोमेंट दे डिसाइड टू डू सो। अगर उनको करना है तो तुरंत ही उसको स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं कि कल से स्मोकिंग बंद करेंगे, तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे।
Our society, our parents, and our own positive experiences can help in the development of a strong sense of self-efficacy by presenting positive models. जो मॉडलिंग की बात होती है ना, अगर आप तो आजकल लेकिन बहुत दिक्कत आ गई है कि विमल का एड गलत तरीके से हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, गलत मॉडलिंग हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मॉडल शो करेंगे, है ना, ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों के जब फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं 7 से लेके 12 14 तक, तब हम क्या करेंगे, उनको पॉजिटिव मॉडल शो करेंगे। ठीक है, अगर किसी का, चलिए ठीक है, उसको रहने देते एग्जाम्पल को। बात करते हैं हम नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन की। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन रिफर्स टू अवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर अवर ओन बिहेवियर। ठीक है, हमारी एबिलिटी है ना, ताकि हम ऑर्गेनाइज कर सके एंड मॉनिटर कर सके अपने खुद के बिहेवियर को। ठीक है, कि मुझे इतने बजे पढ़ना है, मुझे इतने बजे खाना खाना है। इस प्रकार से हम सेल्फ को क्या करेंगे, हम रेगुलेट करेंगे। People who are able to change their behavior according to the demands of the external environment are high on self monitoring। ठीक है, तो सेल्फ मॉनिटरिंग में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जो बाहर की सिचुएशन है उसके हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। Many situations of life require resistance to situational pressures and control over ourselves। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है ना, ग्रेटिफिकेशन स्टार्ट होगा आपका धीरे धीरे। आपको कंट्रोल करना है अपने ऊपर। ठीक है, सिचुएशनल प्रेशर्स है ना के साथ क्या करना है, आपको रेजिस्ट करना है। गर्मी है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी शर्ट भरे बाजार में, भरे मेट्रो में आप नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि आपको वो प्रेशर है, सिचुएशन का प्रेशर है। लेकिन क्या करना है आपको, इसके लिए रेजिस्टेंस रहना है। एंड कंट्रोल ओवर अवरसेल्व्स, हमारे खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको नहीं करना है तो वो चीज अंततः नहीं करना है। दिस बिकम्स पॉसिबल थ्रू व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड विल पावर। हम कहते हैं जिसकी, किसी व्यक्ति की विल पावर बहुत हाई है, इसका मतलब अगर उसने ठान लिया करने के लिए तो उसको कर लेगा। एज ह्यूमन बींग्स वी कैन कंट्रोल अवर बिहेवियर, हम अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं द वे वी वांट। वी ऑफन डिसाइड टू डिले और डिफर द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स। हम क्या करते हैं, कई बार कुछ चीजों को डिले करते हैं, है ना, सेटिस्फेक्शन हमारी नीड्स के लिए। अगर आपको अभी आइसक्रीम खानी है लेकिन आप जानते हैं कि आप बुखार से तड़प रहे हैं, है ना, तो आप नहीं खाएंगे। आपने क्या कर दिया, वहां पे डिले कर दिया, ठीक है मैं ठीक होने के बाद खाऊंगा। ऑलराइट, लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। यहाँ सिर्फ आइसक्रीम की बात नहीं है, बहुत हाई लेवल की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है ना, तो इस चीज को सीखना, लर्निंग टू डिले, डिले करना, और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, मुझे खाना नहीं खाना है इस दिन भर, तो मैं नहीं खाना खाऊंगा। सेल्फ कंट्रोल प्लेज अ की रोल इन द फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर आप खुद को कंट्रोल कर लेंगे तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इंडियन कल्चर की बात करें तो आपके पास रोजा और व्रत जैसे मैकेनिज्म है, इसमें आप क्या करते हैं, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर ध्यान देते हैं। आप दिन भर पानी नहीं पीते हैं, आप व्रत के दौरान, निर्जला व्रत या कुछ भी व्रत के दौरान आप क्या करते हैं, बिल्कुल भी खाना पानी नहीं खाते हैं। अब बात करेंगे हम, अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल हैव आल्सो बीन सजेस्टेड। ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, खुद सेल्फ कंट्रोल के लिए हम कुछ टेक्निक्स है साइकोलॉजिकल, क्या है, खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना इज वन ऑफ देम। दिस प्रोवाइड्स अस विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट मे बी यूज्ड टू चेंज, मॉडिफाई और स्ट्रेंथन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। तो सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे खुद का बिहेवियर का। मान लीजिए आपको एक रूम में आप बंद है ना, आपको करना है खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल, तो क्या करेंगे, आप कैमरा लगा देंगे, मतलब कोई ना कोई आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ऑलराइट, दिस प्रोवाइड्स अस विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ओके, अगला है हमारे पास सेल्फ इंस्ट्रक्शन इज अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक। हम खुद को बताएंगे ये कि हमको ये चीज नहीं करनी है। वी ऑफन इंस्ट्रक्ट अवरसेल्व्स टू डू समथिंग एंड बिहेव द वे वी वांट। हम ये बताएंगे कि आज पॉलिटी या हिस्ट्री का सब्जेक्ट खत्म करना है, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं वो इफेक्टिव होते हैं इन सेल्फ रेगुलेशन में। सेल्फ रीइंफोर्समेंट इज द थर्ड टेक्निक। पहली टेक्निक कौन सी है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, दूसरा है सेल्फ इंस्ट्रक्शन, तीसरा है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। दिस इन्वॉल्व्स रिवॉर्डिंग बिहेवियर दैट हैव प्रेजेंट आउटकम्स। अगर मैं ये पॉलिटी का लेक्चर 10 लेक्चर खत्म कर देता हूं तो मैं जाके पिज्जा खाऊंगा, है ना, सेल्फ रीइंफोर्समेंट किया आपने कंट्रोल के लिए, कि आपका कंट्रोल कर लिया कि आपने 10 चैप्टर एक दिन में खत्म कर लिए। ठीक है, सो इफ यू हैव डन वेल इन एग्जामिनेशन यू मे गो टू सी अ मूवी। इस प्रकार से आप सेल्फ रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए यही चीजें हमारे पास है, ये टेक्निक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी करिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला, अगला है जो हमारे पास है कल्चर एंड सेल्फ। ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या देख लिया, सेल्फ देख लिया, दो प्रकार देख लिए, पर्सनल सेल्फ, सोशल सेल्फ। फिर देखिए सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, उसकी टेक्निक्स, ये सब देख लिया। अब हम बात करेंगे कल्चर एंड सेल्फ की। अमेरिका में बैठे हुए किसी अक्षय का कल्चर और सेल्फ अलग होगा, और इंडिया में बैठे किसी अक्षय का कल्चर और सेल्फ अलग अलग हो सकता है।
several aspects of self-esteem to be linked to the characteristic features of the culture in which an individual lives. Analysis of self carried out in the Indian cultural context reveals a number of important features. ठीक है, तो हमको मालूम है कि इंडिया और वेस्ट दोनों में अलग अलग कंसेप्ट चलता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंडियन एंड वेस्टर्न व्यू इज द वे द बाउंड्री इज ड्रॉन बिटवीन द सेल्फ एंड द अदर. यहाँ से आप देखिए चीजें स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी. यहाँ पे डायग्राम देखिए आप, इस प्रकार से कुछ है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और ये है इंडियन पर्सपेक्टिव. ठीक है ना. सेल्फ एंड ग्रुप बाउंड्रीज इन वेस्टर्न एंड इंडियन कल्चरल पर्सपेक्टिव. ओके, वेस्टर्न में क्या है, ये इंडिविजुअल अक्षय है और उसका ग्रुप अलग से है, लेकिन ये अक्षय है और ग्रुप उसके आसपास ही है. ये इंडियन पर्सपेक्टिव है. ठीक है. द इंडियन व्यू की हम बात करें, सेल्फ ऑन द अदर हैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय शिफ्टिंग नेचर ऑफ दिस बाउंड्री. है ना, कभी इतना होगा कभी इतना होगा. thus our self at one moment of time expands to fuse with the cosmos or include the others, but at the next moment it seems to be completely withdrawn from it and a focus fully on individual self. The western view, जो पाश्चात्य व्यू है, वो क्या करता है, seems to hold clear dichotomies between self and other. मतलब मैं अलग हूँ और मेरा ग्रुप अलग है. The Indian view does not make such clear dichotomies. तो वो क्या चलता है, जो भारतीय है वो क्या करता है, अपने साथ दूसरों को भी लेके चलता है सेल्फ के अंदर. और जो वेस्टर्न वाला है वो बोलेगा नहीं, मैं अपना पिज्जा अलग खाऊंगा, तुम अपना अलग खाओ. ऑलराइट. इन द वेस्टर्न कल्चर, यहां देखिए, इन द वेस्टर्न कल्चर द सेल्फ एंड द ग्रुप एग्जिस्ट एज टू डिफरेंट एंटिटीज विद क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज. तो इनकी बाउंड्रीज क्या है, डिफाइंड है ये वाले डायग्राम में. ठीक है. लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या होता है, इन द इंडियन कल्चर द सेल्फ इज जनरली नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द वंस ओन ग्रुप, रेदर बोथ रिमेन इन अ स्टेट ऑफ हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस. तो जो सेल्फ है और जो ग्रुप है ना, दोनों क्या रहेगा, हमेशा साथ साथ रहेगा. इंडियन पर्सपेक्टिव है. ये जो नीचे डायग्राम है इसको याद कर लें, रट लें, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बनाने काम आएगा. इन द वेस्टर्न कल्चर ऑन द अदर हैंड दे ऑफन रिमेन एट अ डिस्टेंस. दैट इज व्हाई many western cultures are characterized as individualistic, whereas many asian cultures are characterized as collectivistic. तो जितना भी देखेंगे आप, सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं कि वेस्ट में बात करें तो जो पेरेंट्स हैं और जो चिल्ड्रन हैं, यहाँ पे क्या हुई, चिल्ड्रन की मैरिज हुई, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए. इंडिया की बात करें, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये मैरिज हुई, और मोस्ट केसेस में 80% केसेस में हम कह सकते हैं, दुनिया बदल रही है उसके हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 80% केसेस में क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. और अगर मान लीजिए नहीं भी रहते हैं तो बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि हम उनकी मदद करते हैं ना, हम उनके बारे में ध्यान रखते हैं, ख्याल करते हैं. ठीक है. डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जस्ट एन एग्जांपल. लेकिन हमारे जो हमने सीखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हम क्या है, कलेक्टिविस्टिक अप्रोच रखते हैं, है ना. अपने पेरेंट्स की कहीं भी रहेंगे तो फोन करके पूछेंगे, उनके मोबाइल में रिचार्ज करा देंगे और इस प्रकार की बातें हम करेंगे. ठीक है. क्यों, ये कहाँ पे होगा, ये सिर्फ इंडियन कंटेक्स्ट में होगा. ठीक है. वेस्टर्न में क्या होगा, वेस्टर्न में सीधे हम उनको दिखेगा ऑर्फनेज होम. ठीक है. और फिर बच्चे इस प्रकार से अलग हो जाते हैं, ये रह रहे हैं टेक्सास में और ये पेरेंट्स रहते हैं मैसाचुसेट्स में. ठीक है. इस प्रकार की बातें होती हैं और ये वाले हम लोग को फ्री में ज्ञान देते हैं. ऑलराइट. तो इस वीडियो में इतना ही. हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया सेल्फ क्या होता है, सेल्फ क्या नहीं होता है, क्या क्या चीजें होती है, इंडिविजुअल कलेक्टिविस्टिक अप्रोच देख ली. अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी की. अगर आपने ये वीडियो देखा है तो सेल्फ में आपको जीवन में दिक्कत नहीं होगी आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन में. ऑलराइट. इस पे आंसर भेजिए हमको, 10 मार्क्स का आपको दिया हुआ है. आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट करिए. लेक्चर देख लिया, आराम से लिख लेंगे आप, एक नहीं 2 बार देख लीजिए और हमको व्हाट्सएप में आप सबमिट कर सकते हैं. ऑलराइट. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.